स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए प्रदेश के 20 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 13 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारी बदले गए हैं। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के भी कुछ अधिकारी बदले गए। कुलदीप शर्मा बालोद के कलेक्टर बने हैं। विनय कुमार लंगे कोरिया के कलेक्टर बने हैं। वहीं रवि मित्तल को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया है। आकाश शिकारा को जिला पंचायत रायपुर का सीईओ बनाया गया है। रोहित व्यास नगर निगम भिलाई के आयुक्त बने हैं। कुणाल दुदावत नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त बने हैं। वहीं ललित आदित्य नीलम जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सीईओ बने हैं। विश्वदीप जिला पंचायत सरगुजा के सीईओ बनाए गए। नम्रता जैन को जिला पंचायत कोरिया का सीईओ बनाया गया है। अमित कुमार को जिला पंचायत राजनांदगांव का सीईओ बनाया गया। वहीं राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों को भी बदल दिया है। अमित तुकाराम गरियाबंद के एसपी बने हैं। वहीं आई कल्याण एलेसेला को बेमित्रा का एसपी बनाया गया है, जबकि यू उदय किरण को गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का एसपी बनाया गया है। सूरज सिंह परिहार को चौथी वाहिनी का कमांडेंट बनाया गया। धर्मेंद्र छवई को रेल एसपी बनाया गया है। वहीं झाड़ू राम ठाकुर को 7वीं वाहिनी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। तो कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 आईपीएस अधिकारियों को भी बदला गया है। उनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमित तुकाराम गरियाबंद के एसपी बने हैं। वहीं आपको बता दें कि यू उदय किरण को गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का जिम्मा सौंपा गया है। वहां के एसपी को बनाया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, जो आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुए हैं या फिर इनके पीछे कोई खास वजह? जी, प्रशासनिक कसावट तो वजह होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जनता का फीडबैक, या यूं कहें कि भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां से जनता से ही सीधे फीडबैक लिया जा रहा है। चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के हो, पुलिसिंग को लेकर के हो, तमाम चीज़ों की जो पड़ताल है वो मुख्यमंत्री एक तरह से ज़मीनी हकीकत भेंट मुलाकात के जरिए जान रहे हैं। और ये उसका ही असर है जो समय समय पर इस तरह की प्रशासनिक जो सर्जरी है उसके ज़रिए दिखाई देता है। इस वक्त जो 3 ज़िलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसमें जशपुर, बालोद और कोरिया ज़िला है, जहाँ के जो कलेक्टर हैं वो बदल दिए गए हैं। आईएएस, आईपीएस और इसके अलावा स्टेट कैडर के जो अफसर हैं वो भी यहाँ पर बदले गए हैं। खास बात ये कि नया ज़िला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही था, जिसमें जो पहले एसपी की नियुक्ति हुई थी उस समय आई कल्याण एलेसेला को वहाँ का एसपी बनाया गया था, जिन्हें बेमित्रा की कमान दी गई है। और एक तरह से काफ़ी दिनों तक लूप लाइन में रहे उदय किरण को फिर नए ज़िले की कमान मिली है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के, वो एक तरह से एसपी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी प्रशासनिक जो सर्जरी है ये एक तरह से कसावट लाने की तो कोशिश है ही, साथ ही साथ जो जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर भी ये पूरी सर्जरी, प्रशासनिक सर्जरी जो है हुई है। और अभी जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जारी है और भी कई जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। वहां पर जिस तरह से जो भी फीडबैक मिलेंगे उसके बाद से उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ऐसी सूचियां और भी आने वाले दिनों में आ सकती है, क्योंकि 3 जगहों के जब कलेक्टर बदल जाते हैं तब ये आप मान के चलिए कि ये जनता के ही द्वारा दिया गया फीडबैक है कि इस तरह की जो प्रशासनिक सर्जरी है वो हुई है और 3 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। जी ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से इंदौर के लिए नई उड़ान सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर एयरलाइंस की फ्लाइट को रवाना किया। अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट को रवाना किया है। कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर सिंधिया भी जुड़े थे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बिलासपुर से इंदौर के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। फ्लाइट सुबह 11:45 पर उड़ान भरेगी।
और इसी तरह इंदौर से दोपहर 1:55 बजे उड़ान भरकर 3:45 पर बिलासपुर पहुंचेगी। राज्य सरकार के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का 3C VFR श्रेणी में उन्नयन किया गया। एलायंस एयर कंपनी द्वारा दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायुमार्ग का 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई तथा 5 जून 2022 से बिलासपुर, भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा प्रारंभ किया गया था। अब चूंकि वो बंद हो गया है और उसके बाद अब रायपुर और बिलासपुर इसे आज से शुरू हुआ है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। बढ़ते हुए विमान सेवा एवं यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान टर्मिनल की क्षमता के विस्तार हेतु 1,90,00,000 के कार्य की स्वीकृति दी जा। कई लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने यह मांग भी की कि हम लोगों की नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बिलासपुर में स्थापित होनी चाहिए। ये एक उचित मांग है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये एयरपोर्ट वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार से जितनी भी हम लोग सहायता तकनीकी रूप में हम लोगों की जरूरत होगी, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं बिलासपुर इंदौर विमान सेवा शुरू होने के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटो नहीं होने पर सियासत शुरू हो गई। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर में लगे पोस्टर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का फोटो नहीं होने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब भूपेश बघेल ने दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर केंद्रीय मंत्री की फोटो लगी हुई है, इसलिए इस तरह का मुद्दा शंकर लालवानी को नहीं उठाना चाहिए। आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े और सभी लोगों ने इस एयरपोर्ट के विकास के बारे में और एयर कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा की। मैं आप सबके भावनाओं का सम्मान करता हूं और शंकर भाई से ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्य कार्यक्रम बिलासपुर में है और वहां केंद्रीय मंत्री जी का चित्र लगा हुआ है, कृपा करके इस बात को सुधार लें। जहां तक कि मेरे कार्यालय में फोटो नहीं लगने की बात है, तो मेरा ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, जिस प्रकार से केंद्रीय उड्डयन मंत्री के कार्यालय में वो उपस्थित हैं, उसी प्रकार से मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूं। बिलासपुर में आपके सांसद मंत्रीगण हैं, उसी प्रकार से आप लोग उपस्थित हैं, तो इस प्रकार से बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं इस बात को कहते हुए वो जो किसी प्रकार से बात। वहीं नवा रायपुर में चौक चौराहों का नाम बदल दिया गया है। महानदी भवन मंत्रालय के पास के बने चौक के नाम बदल दिए गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर चौराहों का नामकरण किया गया। वहीं कई अन्य महान हस्तियों के नाम पर भी चौराहों के नाम रखे जाएंगे। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने से आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि नाम बदलने से बीजेपी को तकलीफ क्यों। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि नए रायपुर के चौक चौराहों के नाम बदले जाएंगे और ये बदले हुए नाम अस्तित्व में भी आ गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदिरावती भवन के आसपास और आप देख सकते हैं यहाँ का जो चौराहा है उसका नाम राजीव गांधी चौक कर दिया गया है। इसी के साथ ही आगे इंदिरा गांधी चौक बनाया गया है और उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू चौक भी किया गया है। अलग अलग जो चौक चौराहे हैं उनके नाम बदले गए हैं और इसी को लेकर एक तरह से कहें कि बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। नया रायपुर अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों के लिए सियासत का केंद्र रहा है। जब नया रायपुर में बसाहट नहीं हुई थी एक तरह से, तब कांग्रेस लगातार निशाने पर लेती रही थी और यहाँ पर जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर खासतौर पे कि जो मेन शहर है वो मुख्य धार जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर तो विकास कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन नया रायपुर में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अब कांग्रेस की सरकार है और अलग अलग जगहों पर चौक चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो अब बीजेपी के पास मौका है कि वो इसको लेकर जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधे और यही वजह है कि बीजेपी
इस मौके को नहीं खोना चाहती। ये इस चौराहे के बाद में अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पे नाम बदले गए हैं। मंत्रालय, महानदी भवन के आसपास बड़े चौक चौराहों के बदले हुए नाम अस्तित्व में नजर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित कई अन्य नामों से जो है वो चौराहों के नामकरण किए गए हैं। हालांकि जो बीजेपी है उसका कहना है कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि कांग्रेस जो है वो नाम बदल कर ये बताना चाहती कुछ अलग कर रही है, लेकिन मेन काम है कि विकास किया जाए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांग्रेस के नेताओं का जितना लगाव और श्रद्धा भाव गांधी परिवार के प्रति है, उतना लगाव भारत देश के साथ अगर होता तो आज कांग्रेस जो इस देश से विलुप्त होने की कगार पर है, नहीं होती। महज नाम चेंज कर देना, ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक वैमनस्यता है। जनता के लिए अगर कोई सरकार जवाबदेही रखती है तो अच्छे काम करे, नए प्रोजेक्ट लाए, नई चीजें बनाए और फिर जैसा उनका मन करे उनके नाम से रखे भी, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन हर वो कार्य जो सरकार करती है उसमें जनता का क्या भला है, ये प्रश्न आता ही है। और ये जो नाम चेंज हुए उससे जनता का क्या फायदा हुआ, ये हमारा कांग्रेस पार्टी से सवाल है। देखिए, नवा रायपुर के किसी भी चौक चौराहे या भवन का नाम चेंज नहीं किया गया है, सबका नया नामकरण किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से कांग्रेस के नेताओं के नामकरण पर सवाल खड़ा कर रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तब दीनदयाल उपाध्याय जी 31 वर्ष के परिपक्व नौजवान थे। देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था, देश के नवनिर्माण में उनका क्या योगदान था, जो केंद्र सरकार और रमन सरकार ने सारी योजनाओं, सारे चौक चौराहों का नाम उनके नाम पे किया था। गांधी नेहरू परिवार ने तो इस देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से सवाल खड़ा कर रही है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की शिकायत सोनिया गांधी से की है। सरोज पांडे ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा और ताम्रध्वज साहू को हटाने की मांग की। ताम्रध्वज साहू के एक टिप्पणी से सरोज पांडे आक्रोशित हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर गृहमंत्री को पद से हटाने की मांग की। वहीं दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इन सटोरियों से 5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और इसके साथ ही 6 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, 8 चेकबुक भी पुलिस ने जब्त की। पूछताछ में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी हुआ। उधर सुकमा के रगाईपाड़ा में 4 ग्रामीणों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। 2 दिनों में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। चारों मृतक के हाथ पैर में सूजन की बीमारी थी। बताया जा रहा है कि गांव में 3 से 4 और मरीज हैं जिनके हाथ पैर में सूजन है। गांव में 4 लोगों की मौत के बाद मेडिकल टीम वहां पर पहुंची और लोगों का इलाज शुरू किया गया। 70 प्लस का है, उनका जो रीजन्स हमने जब हमारे हेल्थ टीम कल गए थे तो वो नेचुरल रीजन्स बताया और बाकी 2 लोग में एक का तो पेट का सूजन का रीज़न बता रहे थे और दूसरे का बॉडी में माइल्ड सूजन रहा बता रहे। इन 27 सितंबर को हमारा टीम वहाँ गए थे। उस समय लोग हमारे में डोर टू डोर भी हमने चेक किए थे बीपी और डायबिटीज़ का। उस समय भी लोग ने वैसे प्रॉब्लम नहीं बताया। तो इसका बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे रेगड़गट्टा में जो हुआ था तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वहाँ का जो प्रोटीन इंटेक वगैरह के था वही वैसे ही लग रहा है। तो आज भी हमारा टीम गए हैं और वहाँ माइल्ड स्वेलिंग वाला केसेस 5 लोग आइडेंटिफाइड है, उसको आज हम शिफ्ट करेंगे सो दैट उन लोगों का टेस्ट करने में भी पता चलेगा कि सिमिलर या नहीं है। और 2 बीपी पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी हमने शिफ्ट करने के लिए बोला है। सो 7 लोगों का आज शिफ्ट करेंगे। और बाकी तो इस साल में तो उस गांव में पहले कुछ डेथ नहीं था, ये अचानक। अंबिकापुर में पति पत्नी की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्यारे ने मासूम की भी जान लेने की कोशिश की। घायल मासूम को अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना मणिपुर चौकी के थोर गांव की है, जहां के आशाराम यादव का शव उनके घर में मिला। उनकी पत्नी उर्मिला यादव का शव 40 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ पर लटका हुआ मिला। डबल मर्डर की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
सुबह थौर गांव मणिपुर चौकी अंतर्गत आशाराम यादव इनकी अपने घर में जो है बॉडी मृतक रूप में मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के बाद में एक दूसरी खबर प्राप्त हुई थी जो उदयपुर थाना अंतर्गत जंगल में उर्मिला यादव एक महिला की बॉडी मिली थी और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है ये दोनों पति पत्नी थे, जिसमें एक बॉडी हमें थौर गांव में और एक उदयपुर थाना अंतर्गत जंगल क्षेत्र में प्राप्त हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें विशेष टीम गठित की। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दुकान की ऊपरी माले की छत गिर गई है। दुकान के अंदर बैठे 2 लोग दबे हैं, एक को बाहर निकाल लिया गया है, दूसरा मलबे में अभी भी दबा हुआ है। नगर निगम कर्मी और पुलिस की टीम मौके पर है और दूसरे शख्स को निकालने की कोशिश हो रही है। ऑक्सीजन देकर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मुरार थाना के अल्पा टॉकी चौराहे के पास का ये मामला। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे ग्वालियर संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ ये? तो दुकान के ऊपर की माले की छत गिर गई है और दुकान के अंदर बैठे 2 लोग दब गए हैं। हालांकि एक को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दूसरा शख्स अभी भी मलबे में दबा हुआ है, जिसको बाहर निकालने का प्रयास, कोशिशें लगातार जारी है। नगर निगम की टीम वहां पर है, पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और दूसरे शख्स को निकालने की कोशिश वहां पर हो रही है। मुरार थाना के अल्पना टॉकी चौराहे के पास की एक घटना बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू वहां पर किया गया और हो रहा है। वहीं कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाइक पर शव ले जाने के मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। प्रबंधन ने कहा है कि अस्पताल में वाहन मौजूद नहीं होने के कारण ऐसी परेशानी हुई। ऐसी जानकारी मिलने पर उनकी मदद की जाती है। दरअसल गोकुल नगर के रहने वाले एक 4 साल के मासूम को जहरीले कीड़े के काटने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव वहां नहीं मिला और परिजन मासूम की डेड बॉडी को बाइक पर ले जा रहे थे।